That's Mike. News at 9. रूस ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश टीवाई चंद्रचूड़ को यूक्रेन के सरकारी बैंक ओरशाड बैंक से जुड़ी निवेश विवाद में अपना आर्बिट्रेटर नियुक्त किया है। यह विवाद यूक्रेन के डोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसान और जापोरिजिया क्षेत्रों में बैंक की संपत्तियों से जुड़ा है। 3 सदस्यों के ट्रिब्यूनल में चंद्रचूड़ रूस का प्रतिनिधित्व करेंगे, जबकि ग्रीक मध्यस्थ स्टावरोस बेक्रोलाकिस ओरशाड बैंक की ओर से होंगे। ट्रिब्यूनल की अध्यक्षता कोस्टा रिका की डियाला जिमेनेज करेंगी। इससे पहले चंद्रचूड़ रूस से जुड़े कुछ अन्य मध्यस्थता प्रस्ताव छुक रह चुके हैं। नेपाल में विदेशी मेडिकल छात्रों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इससे दुगने नेपाली छात्र विदेश पढ़ने जा रहे हैं। नेपाल मेडिकल एजुकेशन कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक 2024 से 2026 के बीच 1,859 विदेशी छात्रों ने नेपाल के मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लिया, जबकि 4,741 नेपाली छात्रों को विदेश पढ़ने की अनुमति मिली। भारत दोनों तरफ से बड़ा खिलाड़ी है। नेपाल आने वाले विदेशी छात्रों में सबसे ज्यादा भारतीय हैं और नेपाली छात्रों का सबसे पसंदीदा गंतव्य भी भारत ही है, जहां करीब आधे यानी 1,677 छात्रों को अनुमति मिली। विशेषज्ञ कहते हैं कि नेपाल में सीटें बढ़ाने से पहले शिक्षा की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे पर ध्यान देना जरूरी है। मालदीव में काम करने वाले डॉक्टरों में 60% विदेशी हैं। स्वास्थ्य मंत्री गीला अली ने संसद में बताया कि 2025 में देश के स्वास्थ्य तंत्र में 12,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं, जिनमें 3,400 से अधिक विदेशी हैं। ग्रेटर मेल क्षेत्र में तो स्वास्थ्य कर्मियों में 68% विदेशी हैं, जबकि नर्सों में 64% स्थानीय हैं। सरकार मालदीव नेशनल यूनिवर्सिटी के जरिए स्थानीय डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने पर जोर दे रही है, ताकि विदेशी डॉक्टरों पर निर्भरता घटे। भारत समेत पड़ोसी देशों से आने वाले डॉक्टर अभी भी मालदीव की स्वास्थ्य सेवाओं का बड़ा हिस्सा संभाल रहे हैं। भारत और दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ के बीच व्यापार समझौते की औपचारिक बातचीत जल्द शुरू होगी। इसके लिए दोनों पक्ष पहले बातचीत के संदर्भ की शर्तें दिल्ली में साइन करेंगे, जिसके 1 महीने के अंदर वार्ता शुरू होकर 1 साल के अंदर पूरी होने की उम्मीद है। अफ्रीकी संघ में नामीबिया, बोत्सवाना, एस्ताविनी, लेसोथो और दक्षिणी अफ्रीका शामिल हैं। इससे पहले 2008 में बातचीत हुई थी, लेकिन इसके बाद कोई प्रगति नहीं हुई। साथ ही भारत और नामीबिया ने लिथियम, कोबाल्ट जैसी अहम खनिजों समेत नवीकरणीय ऊर्जा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई है। चीन अरुणाचल प्रदेश को जांगनान यानी दक्षिणी तिब्बत कहता है और इसे अपना क्षेत्र बताता है। बीजिंग का कहना है कि यह इलाका चीन का हिस्सा है और हाल के 27 स्थानों के नाम मानकीकृत करने का भारत का कदम अवैध, शून्य और व्यर्थ है। वहीं भारतीय स्रोतों ने सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों का खंडन किया है कि चीन अरुणाचल में धीरे धीरे अतिक्रमण कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई अतिक्रमण नहीं हो रहा है। चीन ने 1960 की वार्ताओं में करीब 69,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर दावा किया था। 1959 में लांगजू में चीनी सेना ने असम राइफल से चौकी पर कब्जा किया था, जो अब भी विवादित है। दोनों पक्षों के गश्ती दल कभी कभी आमने सामने आते हैं, लेकिन स्थापित तंत्र से मुद्दे सुलझाए जाते हैं। भारतीय सेना और आईटीबीपी सीमा पर तैनात है। म्यांमार के साथ भारत की सीमा पर खेंगजोई सेक्टर में प्रस्तावित सीमा पुनर्निर्धारण को लेकर विवाद गहराया है। मणिपुर के चंदेल जिले में हजारों लोग खेंगजंग और मोलचम गांव में जुटे। प्रभावित कुकी सरदारों ने सीमा स्तंभों के स्थानांतरण का विरोध किया। वे कहते हैं कि इससे उनके पुश्तैनी घर, खेती की जमीन, कब्रिस्तान और सामुदायिक भूमि प्रभावित हो सकती है। प्रस्तावित बदलाव सीमा स्तंभ 65 से 68 तक है। सरदारों का दावा है कि मौजूदा जमीनी स्थिति उनके पारंपरिक क्षेत्र की है और सरकार 3 महीने में सीमांकन पूरा करने की दिशा में बढ़ रही है। उन्होंने साफ कहा है कि हमारी जमीन का 1 इंच भी नहीं जाएगा। ओमान की राजधानी मस्कट से तेलंगाना के वारंगल की 45 साल की महिला को बचाया गया है। वह 16 जुलाई को पर्यटक वीजा पर घरेलू काम के वादे के साथ गई थी। वहां एजेंट ने उन्हें उप एजेंट के हवाले कर दिया।
जिसने पासपोर्ट और मोबाइल छीन लिया और कमरे में कैद कर लिया। करीब 25 दिन तक उन्हें जबरन काम करने और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। रिहाई के लिए 1,13,000 रुपए की मांग की गई। पीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव के हस्तक्षेप के बाद भारतीय दूतावास और मस्कट पुलिस की मदद से उन्हें बचाया गया। 3 दिन दूतावास में रहने के बाद वे सुरक्षित हैदराबाद पहुंच गई हैं। न्यूज़ एट 9 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ।